वेलकम टू डूपू टेल्स। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक पुरानी, सच्ची और जादुई कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, हरे भरे खेतों से घिरा हुआ। वहाँ के किसान बड़े मेहनती थे और बच्चे दिन भर आम के पेड़ों के नीचे खेलते रहते। उसी गांव में रहता था रामू काका, एक सीधे सादे मेहनती किसान। उनके पास एक छोटा सा खेत था और एक पुरानी सी घंटी, लोहे की, जंग लगी और बिल्कुल बजती नहीं थी। लोग कहते थे कि वो घंटी जादुई है, लेकिन कैसे, ये किसी को नहीं पता था। एक दिन रामू काका की नातिन बिट्टी और उसका दोस्त मुन्ना खेत में खेलते खेलते पुराने कुएं के पास पहुंच गए। बिट्टी बोली, मुन्ना देखो, ये घंटी कितनी पुरानी लगती है। मुन्ना हंसकर बोला, शायद रामू काका की पुरानी चीज होगी, चलो इसे बजाते हैं। जैसे ही उन्होंने घंटी को हिलाया, टन, एक तेज सुनहरी आवाज निकली और फिर खेत की सूखी जमीन में से हरियाली उग आई। बिट्टी और मुन्ना की आंखें चमक उठीं। ये तो सच में जादुई है। उन्होंने रामू काका को बुलाया। रामू काका मुस्कुराए और बोले, ये घंटी मेरे दादाजी की थी। उन्होंने कहा था, ये तभी बजती है जब कोई सच्चे दिल से इसे बजाए और जब खेत को प्यार से देखा जाए। अब गांव के सारे बच्चे खेलने आने लगे। सब बारी बारी से घंटी बजाते, लेकिन कभी वो बजती, कभी नहीं। गांव का एक अमीर जमींदार था, भोलू सेठ। उसे जब पता चला कि घंटी जादुई है, वो आया और बोला, रामू, मैं तुम्हारी घंटी के बदले 10 गायें दूंगा। रामू काका मुस्कुराए और बोले, नहीं सेठ जी, ये बिकने की चीज नहीं है। लेकिन भोलू सेठ ने हार नहीं मानी। रात को वो चुपके से खेत में आया, घंटी बजाने की कोशिश की, हिलाया फिर से और फिर से, लेकिन कोई आवाज नहीं। और तभी तेज धूल उठी और घंटी की चमक बुझ गई। घंटी को लालच पसंद नहीं था। बिट्टी ने कहा, अगर हम सब मिलकर खेत की देखभाल करें, खेलें भी और काम भी करें, तो घंटी हमेशा बजेगी। और बच्चों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। कोई पानी देता, कोई बीज लगाता, कोई फसल काटने में मदद करता। हर शाम घंटी बजती, टन, और खेत में नए फूल, नए फल उगाते। फिर एक दिन बहुत जोर की आंधी आई, सारे पेड़ गिर गए, खेत उजड़ गया। बच्चे मायूस नहीं हुए। उन्होंने ठान लिया कि घंटी तो फिर से बजेगी, लेकिन पहले हम खेत को ठीक करेंगे। बिना घंटी बजाए उन्होंने 2 दिन तक मेहनत की। रामू काका ने ये देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। और तीसरे दिन बिना किसी ने छुए घंटी खुद ब खुद बज उठी। टन टन, पूरा खेत फिर से हरा भरा हो गया, जैसे जादू ने फिर से जीवन लौटा दिया हो। अब वो घंटी गांव की संपत्ति बन गई थी। बच्चे उसे प्यार से कहते थे, खुशियों की घंटी। जब कोई बच्चा उदास होता, घंटी की आवाज उसे हंसा देती थी। जब कोई मदद करता, घंटी खुद बज उठती थी। सच्चा जादू क्या है? दादी माँ ने बच्चों की ओर देखा और मुस्कुराई। बच्चों, वो घंटी सिर्फ उन्हीं के लिए बजती थी जिनके दिल में सच्चाई हो, मेहनत हो और दूसरों की मदद करने का भाव हो। सच्चा दिल, मेहनत और मदद, यही असली जादू है। लालच से कुछ नहीं मिलता, बल्कि जो है वो भी खो जाता है। और जब हम सब मिलकर मेहनत करते हैं, तो चमत्कार होते हैं। अगर मजा आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलो। बहुत सारी नई कहानियां आ रही हैं।